राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 21वां अध्याय, भरत वंश का वर्णन, राजा रंती देव की कथा। इसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको कथा समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कथा कैसी लगी और राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, वृषच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित रंतिदेव का निर्मल वास, निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु को उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे। वे अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे ही बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन किया करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित जब अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा, उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों के लिए हुए एक और अतिथि आ गया। कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आ गया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के लिए पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की यह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से उसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा
शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार ये कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, यह अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए और परम प्रेममय भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहस्पति क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसी दिन हस्तिनापुर बसाया था। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमेर, द्विमीड और पुरुमीड। अजमेर के पुत्रों में प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमेर के एक पुत्र का नाम था बृहदसु। बृहदिसु का पुत्र हुआ बृहदनु। बृहदनु का बृहदकाय और बृहदकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनचित। सेनचित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुख की कन्या कुतवी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगी सभ्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का हल्लाद। ये सब बृहदिसु के वंशज हुए। द्विमीड का पुत्र था यविनर। यविनर का प्रतिमान का सत्यधति, सत्यधति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सनतिमान और सनतिमान से प्रति का जन्म हुआ। उन्होंने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृतिका पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध का क्षैम और क्षैम का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरुमीड के कोई संतान न हुई। अजमेर की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुष, पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भम्यार्ष। भम्यार्ष के 5 पुत्र थे,
मुदगल, यविनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। ब्रह्मयार्ष ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। ब्रह्मयार्ष के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई और उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुआ सतानंद। सतानंद का पुत्र सत्यधति था और वह धनु विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधति का पुत्र का नाम था सरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से सरद्वान का वीर मूंज के झाड़ में गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम हुआ कृपाचार्य और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। इस प्रकार से यह 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और बताइए कि ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में, और राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।